अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद हसन और आज आप सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो कोई से भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले आपने दो स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने एलिजिबिलिटी देखनी है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होने के काबिल हैं भी या नहीं। अप्लाई कर देना है। दूसरे नंबर पे आपने मेथड को अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं। जो पहला मैट्रिक्स है आपने उसकी कॉलम ले लेने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने कॉलम गिनने, तो इसके कॉलम, ये पहला कॉलम हो गया और ये हमारा दूसरा कॉलम है, यानी कि टोटल तादाद कितनी होगी कॉलम्स की? 2। यहाँ दूसरे मैट्रिक्स में हमने रोज़ गिननी है। अगर हम रोज़ की बात करें तो यहाँ पर रो हमारे पास पहली रो और ये हमारे पास दूसरी रो, यानी कि हमारे पास टोटल रोज़ कितनी हो गई? 2, पहली रो और ये दूसरी रो। तो अगर हमारे पास पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ आपस में बराबर हों तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और हम इसका आगे मेथड मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई कर सकते हैं। इसी मेथड को आपने फॉलो करना है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ ये दोनों आपस में अगर बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर मैं जब इसके कॉलम्स को गिन रहा हूँ तो ये कितने कॉलम है? ये पहला कॉलम हो गया। जो ये वर्टिकली लाइंस होती हैं इन्हें कॉलम्स कहते हैं। तो हमने कॉलम्स गिनने होते हैं, तो ये हमारे पास पहला कॉलम है और ये हमारे पास दूसरा कॉलम है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ रोज़ की तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स में सिर्फ क्या है? एक ही रो है। इट्स मीन कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ आपस में बराबर नहीं हैं। तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा? नहीं, और ये मल्टीप्लाई होगा। अब इसको ज़रा आप खुद से सोच के बताएं कि क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो कैसे पता चलेगा आपको? पहले मैट्रिक्स की रो कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़, इनको आपने गिन लेना है। तो इसके कितने कॉलम्स थे? 2, और इसकी रोज़ कितनी है? 2, यानी कि आपस में ये कॉलम और रोज़ बराबर हैं, लिहाजा ये भी आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी की। अब हम एक सवाल करते हैं जिसमें हम मेथड को अप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई हमने करना कैसे है। हमें ए और बी दिया गया है और यहाँ हमें मालूम करना है ए बी, यानी ए बी किसके बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले तो आपने चुप करके ये जो पहला इसका रुकन है, यानी इसका जो पहला मेंबर है 1, पहली जो एंट्री है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी लिख देना है मल्टीप्लाई करके। ये इसके पहले मेंबर से, ये देख रहे हैं मेरी उंगलियां जहाँ पे, ये -1 आ गया। ये तो सिंपल काम था। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने एक लाइन में लगा देता हूँ आपको, आपने लगानी नहीं है, बस इसको फॉलो करना है। ये देखें यूँ, अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये 1 लिखा हुआ है और ये 1। तो जब मैं यहाँ से इस तरफ, ये देखिए मैं एरो लगाया हुआ है कि मैं इस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, यानी 1 के बाद क्या लिखा हुआ है? 3। तो यहाँ पर मैं इस दूसरे मैट्रिक्स में नीचे की तरफ, ये देखें मेरा एरो देख रहे हैं आप कहाँ निशान है, नीचे की तरफ आगे बढ़ूँगा। ये दोबारा देखें, सबसे पहले हमने इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ये देखें यूँ, समझ आइए आपको? तो दरमियान में आपने प्लस लिखना है। प्लस लिखने के बाद आपने 3, यहाँ पर भी इसके आगे क्या था? 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है कौन से? इस 3 से। ये बात समझ आई? थोड़ा सा फासला छोड़ दें और उसके बाद आपने इसी 1 को, यानी कि आपने एक दफ़ा इस पहले, ये जो इसकी पहली रो थी, इसको इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब दोबारा से आप इसको शुरू से यहीं पर उंगली रखें और इसको यहाँ पर, सही है, यानी कि आपने इस रो को अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 1 लिखा, थोड़ा फासला दे के 1 मल्टीप्लाई बाय क्या? 0, उसके बाद प्लस, और ये देखें नीचे की जानिब, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे क्या है इसके? 2 है। अब हमने गौर करें ज़रा, पहले हमने पहली रो को पहले कॉलम से और फिर इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम नीचे आएंगे तो फिर हमने इस दूसरी रो को ले लेना है, सही है। तो दूसरे रो में हम देखेंगे सबसे पहले 2,
ठीक है, ये मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, -1 से, मल्टीप्लाई बाय -1। और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, ये देखिए वही रूल कि जब इधर को बढ़ना है तो हम वहाँ से नीचे की जाने बढ़ेंगे। तो -3 था और -3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। उसके बाद फिर से फासला छोड़ दीजिए और फासला छोड़ने के बाद आप देखिए दोबारा वापस आ जाए यहाँ से, ये 0 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 0 से, दरमियान में प्लस लिखें और फिर से ये देखिए -3 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, -3 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। बस ये एक मेन स्टेप था। अगर आपने ये सही से कर लिया तो फिर बाकी तो आपने सिर्फ हल करना है, जो कि प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के सवाल की तरह होगा। लेकिन ये लिखने में आपने कोताही नहीं करनी, इसको ध्यान से लिखना है ताकि आपका सवाल ठीक हो। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब सिंपल मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितने होते हैं, 1, लेकिन माइनस का 1 होगा, देखें एक माइनस का है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 9। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होता है, 0, दरमियान में क्या है प्लस, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। अब मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, ये देखें एक माइनस का है ना, तो ये -2 आएगा, दरमियान में प्लस, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, लेकिन माइनस का। जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, लेकिन माइनस का 6। अब आप देख रहे हैं ये सिंपल हमारे पास प्लस माइनस के सवाल है। 9 -1 यानी -1 + 9, जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, प्लस का 8। जब 0 + 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 6। जब -2 + -9 होगा, यानी इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। और जब -6 यहाँ पर होगा तो जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6, इसको हमने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये हमारा आज का आंसर आ गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको जो अब पहला स्टेप है इस पे आपने मुकम्मल ध्यान देना है। एलिजिबिलिटी देखनी है, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो उसके बाद हमने ये देखें पहली रो को पहले इस कॉलम से और फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर उसके बाद दूसरी रो को हमने पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और उसके बाद सिंपल हमने इसे सॉल्व कर देना है। तो ये था आज का सवाल। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।